सो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.6 इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड यल गिवन है और इसके सारे कॉर्नर पे Q1 Q2 Q3 चार्ज है जिसकी सेम मैग्नीट्यूड है, दैट इज Q। सारे वर्टिक्स पे सेम चार्ज और उसके सेंट्रॉयड पे एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। सो ये सारे सेम नेचर के चार्जेस हैं। हमें यहाँ पे पता क्या करना है कि इस सेंट्रॉयड पे कैपिटल Q चार्ज पे टोटल कितना फोर्सेस इन तीनों चार्जेस के थ्रू लग रहा है। देन इसके लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं कि सेंट्रॉयड O से A की डिस्टेंस, O से B की डिस्टेंस, O से C की डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी हो सकती है। देन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि O से A, O से B एंड O से C की डिस्टेंस सारी की सारी डिस्टेंस सेम है। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू यक्स एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये सारी डिस्टेंसेस OA, OB एंड OC आर यक्स। देन अब अगर हम फोर्सेस की बात करें, सपोज दैट A के थ्रू जो फोर्स लग रहा होगा, A के थ्रू फोर्स जो लग रहा होगा जस्ट बिकॉज सेम नेचर, सो रिपल्सिव फोर्स मीन्स आउटवर्ड लग रहा है, तो आउटवर्ड फोर्स Fa लग रहा है यहाँ पे। फिर उसी तरीके से B के थ्रू सेम नेचर, सो रिपल्सिव फोर्स आउटवर्ड लगेगा, देन FB। और देन नेक्स्ट इज द C के थ्रू जो आउटवर्ड फोर्स लगेगा FC। ओवरऑल इस पॉइंट कैपिटल Q चार्ज पे FA, FB, FC फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। देन बिकॉज ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल सो आर एंगल्स आर 60-60, ये सारे एंगल्स क्या होंगे 60 होंगे। ये 60 है, इसको हम एक्सटेंड अगर करते हैं देन ये क्या हो जाएगा 90, और ये हाफ एंगल अगर देखें 30, 90 30 120, देन ये हो जाएगा 60 एंड ये इसी तरीके से ये भी 60। ओवरऑल ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 120। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी हम नोटिस कर सकते हैं कि सो FA, FB, FC के लिए सबके लिए चार्जेस का पेयर सेम है, स्मॉल Q कैपिटल Q, स्मॉल Q कैपिटल Q एंड स्मॉल Q एंड कैपिटल Q। तो सो हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस का पेयर भी सेम है। तो सो हम यहाँ से लिख सकते हैं FA इक्वल टू FB मैग्नीट्यूड में इक्वल टू FC। ये तीनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे बिकॉज इनके चार्जेस का पेयर और इनके बीच की सेपरेशन सेम है। तो इसके इक्वल टू हम F एज्यूम करते हैं। F की वैल्यू अगर लिखें तो कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q बाई यक्स स्क्वायर। सो आप देख सकते हो किसी पेयर में कैपिटल Q स्मॉल Q, कैपिटल Q स्मॉल Q, कैपिटल Q स्मॉल Q एंड डिस्टेंस यक्स एंड यक्स है। देन सो ऑल फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई एक्स स्क्वायर। देन रिजल्टेंट, सबसे पहले हम इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं। देन रिजल्टेंट ऑफ FC एंड FB इज F डैश। सपोज कर लेते हैं कि इनका और इनका रिजल्टेंट F डैश है। एंड देन F डैश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट FC स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस 2FC FB cos 120। सो बिकॉज हमने क्या बोला है कि FA, FB, FC ओवरऑल इक्वल है, तो इसके जगह पे हम F लिख सकते हैं। देन F डैश इक्वल टू F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 की वैल्यू -1/2। देन ये कैंसिल आउट, देन F डैश इक्वल टू ये हो जाएगा -F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट F स्क्वायर इक्वल टू क्या बच रहा है F। मतलब इनका दोनों का रिजल्टेंट भी इन्हीं में से किसी के इक्वल होगा। सपोज इसका रिजल्टेंट कितना है F डैश इक्वल टू आ गया F। तो सो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट इनके मिड से होकर जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट हो गया F डैश की वैल्यू हमें मिल गई F, ये जो कि F डैश इक्वल टू F। अब हम इसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट,
अब हमें हमारे पास बचा कौन, एफ डैश और एफ ए। देन रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ डैश इज एफ डबल डैश। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एफ डबल डैश। तो एफ डबल डैश इज इक्वल टू, फिर से देखें तो ये बिकॉज ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें पता है कि जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके डिफरेंस के बराबर होता है, मतलब किसी एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सपोज करते हैं एफ ए माइनस एफ डैश कर देते हैं। तो एफ ए की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन एफ ए इक्वल टू एफ एंड एफ डैश की वैल्यू आल्सो हमने कैलकुलेट की है एफ। देन एफ डबल डैश इज इक्वल टू आगे वैल्यू 0। सो नेट फोर्स ऑन सेंट्रॉइड इज 0।